भारत के अंदर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होने की संभावना जो कर सकते हैं वो है चुनाव चोरी। क्योंकि चुनाव चोरी का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने बिल्कुल जनता के सामने खोल कर रख दिया है, अब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि भैया चुनाव आयोग को नंगा करके रख दिया है। अब इससे ज्यादा और क्या होगा कि तुम बीजेपी के साथ मिले हुए हो, चुनाव चोरी कर करके उनको चुनाव जितवा रहे हो, सारा सेटिंग से काम हो रहा है। तो चाहे आप बीजेपी समर्थक हो चाहे आप कांग्रेस समर्थक हो, लेकिन ये जो चुनाव चोरी है दोस्तों ये किसी के हक में नहीं है। क्योंकि आज अगर बीजेपी ये काम कर रही है तो यकीन मानिए कल जब दूसरी सरकार आएगी और यही काम करेगी तो बीजेपी बोलने लायक नहीं बचेगी। तो जो बीजेपी के समर्थक हैं वो बोलने लायक नहीं बचेंगे। आज अगर आप किसी एक गलत चीज का समर्थन देंगे तो कल फिर आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है कि जो चुनाव चोरी के जो आरोप लग गए हैं, जनता का विश्वास चुनाव आयोग से कम होता जा रहा है। सरकार के प्रति भी लोगों के अंदर विश्वास घटता जा रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भैया वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये वोट चोर गद्दी छोड़ का ही आप देख लीजिए एक वर्जन हमें नेपाल में देखने को मिलता है। उन्होंने बोला केपी चोर गद्दी छोड़। तो कितनी दूरी है दोस्तों इनमें, देखिए आप। भाई वो जो जेन जी वाले जो युवा हैं नेपाल के, वो क्या विरोध कर रहे हैं कि नेता अपना आराम से सुख वैभव विलासिता में आराम से मजे ले रहे हैं और जनता बेचारी नौकरी मारी मारी घूम रही है, 2 टाइम की रोटी के मोहताज हुई पड़ी है, कर्जे में डूबे हुए हैं परिवार। तो ये जो चुनाव चोरी का आरोप है ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जनता को जब एक बार समझ में आ गया कि भैया वोट देने से आप सरकार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो सरकार परिवर्तन करने का सिर्फ एक रास्ता बचता है। फिर वो रास्ता क्या है जो नेपाल में हुआ, वो रास्ता क्या है जो श्रीलंका में हुआ, वो रास्ता क्या है जो बांग्लादेश में हुआ। अगर चुनाव से शांति प्रिय तरीके से जनता सरकार नहीं बदल पाएगी तो मजबूरन उसके पास एक ही विकल्प बचेगा सरकार को बदलने का, और वो वही रास्ता है जो नेपाल में अपनाया गया, जो श्रीलंका में अपनाया गया, जो बांग्लादेश में अपनाया गया।